सो जनरल बाजवा डिड नॉट वांट कि जनरल आसिम मुनीर जो है वो आर्मी चीफ नहीं, रोकते नहीं थे, लेकिन वो कहते थे कि अगर आपने चॉइस करनी है तो आप ऐसे कर लें कि उनको चीफ ऑफ जनरल स्टाफ बना दें। नहीं, रोकते नहीं थे, लेकिन रिकमेंड भी नहीं करते थे ना। वो रिकमेंडेशन तो उनका काम नहीं है ना। ही इज जस्ट डूइंग दैट। नहीं, साहिर शमशाद मिर्जा के हवाले से रिकमेंड कर रहे हैं ना। नहीं नहीं नहीं, देखिए रिकमेंडेशन होती है लिख के देना, चले ज़बानी कर दी। ऐसे नहीं मंसूर। देखिए ये एक मेरी और आपकी बातचीत है जिसमें वो फ्रैंकली कह देते थे कि साहिर शमशाद को आप इसको सारे फैक्शंस एक्सेप्ट कर लेंगे, उनकी किसी के साथ कोई ऐसी नोन बैकग्राउंड नहीं है, ठीक है, तो उनको सब एक्सेप्ट कर लेंगे और मैं अटोनमेंट करना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि अदारा जाती लड़ाई बहुत हो गई है, अच्छा, और मैं चाहता हूँ कि कुछ नॉर्मलसी आ जाए, ठीक है, और कुछ ये लड़ाई कम हो जाए। ठीक है, ये बातचीत का टोटल दायरा था। ठीक है, और इस दायरे में उन्होंने 2-4 दफ़ा ये जिक्र किया, मेरी मौजूदगी में किया, ठीक है, कि यार साहिर शमशाद को हो जाना चाहिए। ठीक है। अब ये यहाँ पर जो प्राइम मिनिस्टर की पॉइंट ऑफ व्यू थी वो ये थी कि जनरल बाजवा शुड नॉट डू दिस। वो सिर्फ नाम, शहबाज साहब की, वो कह रहे थे कि वो सिर्फ नाम भेजें, अच्छा, और वो नाम भेजें, और ये फैसला प्रेरोगेटिव गवर्नमेंट का प्रेरोगेटिव है, कैबिनेट का प्रेरोगेटिव है, एंड द कैबिनेट विल डिसाइड दैट हु इज़ द चीफ। और उसमें एक बड़ा लॉन्ग स्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू है कि द सीनियर मोस्ट शुड बी अपॉइंटेड एज द आर्मी चीफ। ठीक है। उस वक्त ये बड़ी बहस हुई, मीडिया में आई, टीवीज़ में आई, एंड इट वाज अ नोन थिंग। मैं इसको कोई ऐसी बात नहीं बता रहा जो को मैं आपको खबर दे रहा हूँ। जी, ठीक है, ठीक। इस दौरान ख्वाजा साहब और मैं उनसे मिलते थे और उनको ये कहते थे, कन्विंस करते थे कि आप ये फ़ैसला हुकूमत तक रहने दें। हमारी आपको ये तजवीज़ है कि आप यू डोंट नेम द नेम्स, आप नाम ना लें। नीदर आप साहिर शमशाद का नाम लें, नीदर आप जनरल फैज़ का नाम लें, नीदर आप जनरल आमिर का नाम लें, किसी का भी नाम ना लें। अच्छा, आप सिर्फ जो लिस्ट बनती है वो लिस्ट भेज दें। ठीक। वो कितने अफराद की बनती है, 6 लोगों का नाम जाता है, तो आप वो 6 का नाम भेज दें, ठीक, जो सीनियर मोस्ट। ठीक। एंड लेट द गवर्नमेंट डिसाइड। इस नोयत की बातचीत थी, इस तरह की गपशप लगती थी, इस तरह की, क्योंकि ये कंसर्न थी लॉ, जो मिनिस्टर फॉर डिफेंस हैं, ऑब्वियसली समरी उनके ऑफिसर आउट कर। होल्ड योर थॉट ओवर हियर। अल्टीमेटली फैसला ये हुआ कि जनरल आसिम मुनीर, उस वक्त के जनरल आसिम मुनीर वुड बिकम द आर्मी चीफ। सो दिस मीन्स के उनकी चॉइस जो थी प्राइम मिनिस्टर की, बेसिकली जनरल आसिम मुनीर थी। देखिए ये तो बेटर नोन टू, नहीं वही है ना, ऑब्वियसली नाउ वी हैव द रिजल्ट ना, अब तो पता लग गया। वो देखिए ना, वो उस वक्त उनकी जो थॉट प्रोसेस थी, मैंने वो भी आपको बता दी। ठीक है, वो ये थी, और मोस्ट प्रॉब्ली इसके अंदर आपके पार्टी के सदर की भी चॉइस शामिल होगी। देखिए वो तो इस मामले में जब एज द देन प्राइम मिनिस्टर और बाद में लेटर ऑन एक मुवक्कफ बड़े मियाँ साहब की तरफ से भी बार बार ये आता रहा कि ये सारी डिस्क्रेशन ख़त्म होनी चाहिए और जिनकी सीनियरिटी है उनको पहले कंसिडर होना चाहिए। ठीक है, ठीक, क्योंकि ये पोजीशन पार्टी सदर की थी। अब ये उस वक़्त उनके कायद की पोजीशन भी ये थी, और ये पोजीशन पीपल्स पार्टी भी बारहा ले चुकी थी। ठीक, इस बात पर मौलाना फजलुर रहमान भी जिक्र कर चुके थे और वो लाइट पार्टनर थे, ठीक, कि सीनियरिटी के प्रिंसिपल को एडहर किया जाना चाहिए। ठीक, नॉट जस्ट टू द सूटेबिलिटी। जैसे ना अभी रिसेंट पास्ट में जस्टिस मंसूर अली शाह के केस में सीनियरिटी के प्रिंसिपल्स पे जो बहस खुली, तो नताइज जब निकलने लगते हैं तो फिर बड़ा कन्वीनियंटली आप अपनी चीज़ों को पीछे छोड़ जाते हैं। जनरल बाजवा साहब के साथ जो मेरी मौजूदगी में जो बातचीत होती रही, जिसका आपने जिक्र किया फॉर ख्वाजा आसिफ साहब, तो बड़ी अच्छी एकेडमिक बातचीत थी। नहीं, मेरा पॉइंट सिर्फ ये था कि अगर वो साहिर शमशाद मिर्ज़ा साहब को रिकमेंड कर रहे थे और जनरल आसिम मुनीर को नहीं कर रहे थे, तो जब आप उनसे आर्ग्यू करते थे उनके आर्गुमेंट्स क्या थे? नहीं, ऐसे नहीं है। देखिए मैंने यू ट्राइंग टू कन्विंस हिम? नहीं, लेट्स पहले बोथ ऑफ अस शुड करेक्ट दी ये रिकमेंडेशन पार्ट। वो ये कहते थे, मैंने आपसे बार बार कहा, वो ये कहते थे कि फैसला, वो क्वालिफाई करते थे अपनी बात, ठीक है, कि फैसला आपका है। यू हैव 6 नेम्स, आप इनमें से किसी को भी लगाए, ये गवर्नमेंट लगाए, ठीक। और अगर मुझसे कोई पूछे, आपसे कोई पूछ ही नहीं रहा, दिस इज व्हाट वी सेड। हमने उनसे बार बार कोई पूछ ही नहीं रहा, आप जो बता रहे हैं। नहीं, देखिए ना, हाँ, हमने उनसे बार बार यही कहा, हाँ, कि आप जो ये नाम देते हैं ये नाम मत दें। अच्छा, क्योंकि ना तो आप लिख के दे सकते हैं नाम, ना आपके पास कोई रिकमेंडेटरी
इसमें चॉइस है कि आपने ज़रूर भेजने हैं। ठीक है, और ये सिर्फ इस आर्मी चीफ के साथ ऐसा नहीं है। ठीक। इससे पहले जब जनरल राहील शरीफ साहब का नाम था, उससे पहले जब जनरल कियानी साहब का नाम था, उससे भी पहले जब मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ चीफ, आउटगोइंग चीफ, नए चीफ के बारे में प्राइम मिनिस्टर के पास ये छोड़ते हैं, तो अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ्स में इट्स नॉट अ हिडन सीक्रेट नाउ, ये कुछ छुपी हुई बात नहीं है, that every chief would come to the prime minister and sit with the prime minister and give his finding that out of these 6 उनकी finding क्या होती है कि ये मंसूर हैं। मेरे जूनियर्स रहे हैं, मेरे अंडर कमांड काम किया, मुझे पता है कैसे। ठीक ठीक ठीक। इस एतबार से वो साहिर शमशाद के लिए कहते थे कि he will draw the balance। He will draw जनरल आसिम की बेहद बेतहाशा तारीफ करते थे कि इज़ अ वेरी गुड सोल्जर, इज़ एबल ऑफ लीडिंग एंड कमांडिंग। इसी तरह वो जनरल आमिर के बारे में बात करते थे। जनरल फैज़ साहब के बारे में हमारे शदीद तहफ़्फ़ुज़ात थे कि अगर ये आपके उस लिस्ट में शामिल हैं और ये अभी आपके कोर करने गए तो इनके तो अभी साल भी कोर का पूरा नहीं हुआ, तो ये उस लिस्ट में कैसे आएंगे, उन 6 की लिस्ट में कैसे? उनके ख्यालात थे उनके बारे में? ही ऑलवेज यूज्ड टू कीप क्वाइट अबाउट हिम। जनरल फैज़, हमारे साथ उनकी सामने बातचीत नहीं होती। सो जनरल फैज़ के हवाले से तो कभी उन्होंने रिकमेंडेशन दी नहीं? अच्छा, लेकिन इस सारी चीज़ के अंदर जो मुझे एक और जो सवाल उठता है, आपके बहुत से पार्टी के रहनुमा ये भी कहते हैं कि जनरल बाजवा एक्चुअली एक और एक्सटेंशन लेना चाहते थे आप लोगों से, और उन्होंने बड़ा प्रेशर डाला आप लोगों के। नहीं, देखें, बिल्कुल नहीं, ये बात की तो मैं सख्ती से तरदीद करता हूँ। अच्छा। और इसको कैसे मैं तरदीद करता हूँ? देखें, इन वेरी लॉन्ग मैराथन मीटिंग्स, जब एक बड़ी वॉलेटाइल सिचुएशन थी, एक नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट हो चुकी हुई थी, वो अपने आप को न्यूट्रल करने का फैसला कर चुके हुए थे, शकूक व शुबात बहुत थे, और शकूक व शुबात भी इस हद तक थे कि आई नीड टू टेल यू अ स्टोरी ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए। इस पूरे मामले में अगर कहीं पर कोई बात गलत हो रही है, वो 3 लोगों की तरफ से हो रही है। एक इमरान खान की तरफ से, ठीक, उनका ये कहना कि मेरी हुकूमत गिराई गई, और इल्ज़ाम देना कि फ़ौज ने गिराई। नहीं, वो अमेरिका ने गिराई। बात की बात, अमेरिका से फ़ौज ने मिलकर गिराई। ऐसा कर लो। चलो, अब यहाँ से मैं आपकी मैंने कहा मैं आपको नीड टू टेल यू अ स्टोरी। जी बताइए। देखें, ये मई की बात है, मई 2022, जिस साल में इमरान की गवर्नमेंट ख़त्म हुई। मई 2022। मैं पार्लियामेंट्री लॉजेस जाता हूँ, मैं राना कासिम नून साहब के कमरे में जाता हूँ, वहाँ पे राजा रियाज, सरदार रियाज मज़ारी एंड कपल ऑफ अदर्स, 9 के करीब पीटीआई के एमएनए बैठे हैं। ठीक। और उन दिनों में ये इलेक्टोरल मशीन्स वाला इलेक्टोरल वोटिंग मशीन का लॉ ला रहे थे। ओके। मैं इन्हें जाके कहता हूँ कि कैसी वाह हयात कानून साजी आप करने लगे, आप ये क्यों कर रहे हैं? वो कहते हम तो नहीं कर रहे। मैंने कहा इलेक्शन कमीशन ने 36 इतराज़ात लिख के स्टैंडिंग कमेटी को भेजा है। ये मई नहीं होगा, मई तक तो खान साहब की गवर्नमेंट जा चुकी हुई थी। नहीं, मैं उससे एक साल पीछे ले जा रहा हूँ। आप पीछे जा रहे हैं? फिर ठीक है, 1 साल पीछे। ठीक है। मैं इसलिए मुझे याद है कि आई हैड टू ट्रेवल, 2021 होगा ये। 2021 आई हैड टू ट्रेवल, तो मुझे इसलिए महीना पूरी तरह से याद है। ठीक। तो उस पर वो मुझे कहते हैं कि यार ये हम तो वोट नहीं देते, लेकिन हमें तो डंडा पकड़ा हुआ है जनरल फैज़ के लोगों ने। अच्छा। वो कहते हैं वोट दो। मैंने कहा तो बड़ी ज़्यादती है। इस पर पहली बार मैं जनरल बाजवा साहब के पास को पॉलिटिकल बात लेके गया। अच्छा। फॉर द फर्स्ट टाइम। अच्छा। और मैंने उनसे जाकर ये कहा, मैंने कहा जनाब, इमरान की पार्टी के तो एमएनए उसके साथ नहीं अपने, और धक्के से आपने साथ रखे हुए। अच्छा। ये तो बड़ी ज़्यादती है। और अगर ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन वाला लॉ आ गया तो पूरा इलेक्टोरल सिस्टम उड़ जाएगा, हमारी उसमें अपने तफाज़ात है। तो वो तो वोट नहीं करना चाहते। अच्छा। इस पर उन्होंने कहा कि अगर वो नहीं करना चाहते तो ना करें। आप हैरान नहीं हुए? मैं हुआ कि ये क्या हुआ, ये क्या हुआ। मैंने कहा अगर वो नहीं, बैकिंग छाड़ दी। मैंने कहा अगर वो नहीं करना चाहते तो ना करें। अच्छा। उन्होंने कहा तो हम तो इसमें कोई इन्फ्लुएंस यील्ड नहीं करेंगे। मुझे तो लग रहा है आपने कन्विंस किया उन्हें। नहीं, नॉट एट ऑल। आई जस्ट टोल्ड हिम दिस, मैंने जस्ट सेड दैट कि सर ये उससे पहले हमें वो पॉलिटिकल बात ज़्यादा उनसे हम करते भी नहीं थे, मरवतन भी नहीं करते थे। ठीक। तो मैंने कहा जी ये तो मसला इनका ख़राब हो जाएगा,
और ये तो इनको को बात ऐसे करनी नहीं चाहिए हम्म। कि अगर वहाँ पे कर्नल लियाकत आए, मैं नाम लेके बता सकता हूँ 5-6 तो लोग, पूरा पाकिस्तान जानता है, और वो आके पार्लियामेंट्री लॉजेस में जाएं और बंदों को ला के कहेंगे वोट करो, उन्होंने कही तो बड़ी बुरी बात है। अच्छा। आपने कहा जी अच्छी बात है, अच्छा। एंड देन इट वेंट ऑन। नहीं तो आपने यही बात जब सुन- सादिक संजरानी के अगेंस्ट जब वोट ऑफ नो सुन कॉन्फिडेंस लेना। हुआ था, उस वक्त नहीं आपने कही कि जनाब देखिए- ये 14 बंदे हमारे थे, उधर किस तरह चले गए? नहीं, मैं मंसूर एक बात बताऊँ, हाँ। फ्रेंकली स्पीकिंग, या सूटेबिलिटीज़ है। जब मुझे कोई गलत काम सूट कर रहा होता है, मैं उसको चैंपियन कर रहा होता हूँ कि अच्छा काम है, वो तो हम देख रहे हैं। देख रहे हैं ना, तो झगड़ा क्या है? सवाल ये है कि देखिए, वो मोरालिटीज़, जैसे मैंने आपको कहा, शुरू बात की आपने, वो मोरालिटीज़ जब आपको सूट कर रही हों और आप बिल्कुल सेल्फ राइटियसनेस के पिच पे खड़े होकर बातें कर रहे होते हैं, ठीक। और वही जो पूरा रोल आपका रिवर्स हो रहा होता है, तो आप कहीं और खड़े होकर बातें कर रहे होते हैं।